क्या आपको पता निकलस नाम के एक बंदे ने गूगल का डोमेन एक्वायर कर लिया था सिर्फ 200 रुपए में। यस, चलिए आपको एक कहानी सुनाता हूँ। निकलस नाम के बंदा घर पे बैठ के मोबाइल में google.com.ar एंटर करता है और वो देखता है कि वो नॉट फाउंड आ रहा है, वो एक्सेसिबल नहीं हो रहा है। तो वो क्या करता है, वो ही डोमेन को लेकर डोमेन रजिस्ट्रार पे सर्च करता है, वहां पे वो डोमेन अवेलेबल हो जाता है। तो वो उसको बाय करता है। उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने एक्चुअली एक गूगल का ऑफिशियल डोमेन नेम बाय कर लिया है। बाय करने के बाद वो उसको अपनी वेबसाइट पे लाइव कर देता है और देखता है कि ये एक्चुअली उसके पास है डोमेन। तो ऑब्वियसली न्यूज फैल जाती है मीडिया में कि किसी एक बंदे ने सिर्फ 2 पाउंड में गूगल का डोमेन एक्वायर कर लिया। तो उसके बाद जब गूगल को पता लगता है तो ऑब्वियसली उसने वो वापस एक्वायर कर लिया है, क्योंकि वो एक पेटेंटेड डोमेन है, उसको कोई और ले नहीं सकता सिवाय गूगल। सो दिस इज द पावर ऑफ एक्सपायर्ड डोमेन्स। अगर आप अपनी वेबसाइट नहीं क्रिएट करना चाह रहे हैं या कोई ब्रांड बिल्ड करना चाह रहे हैं या कोई एफिलिएट मार्केटिंग करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो जरूर देखिए। आपको एक्सपायर्ड डोमेन ही लेने चाहिए, ना कि एक नया डोमेन। उसके पीछे काफी रीजंस है। पहला रीजन है एज फैक्टर। देखिए, एज इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रैंक हायर इन सर्च इंजन। अगर वेबसाइट का कोई हिस्ट्री नहीं है, किसी ने कुछ बिल्ड नहीं किया, उसके ऊपर कोई हिस्ट्री नहीं है, एक ब्रांड न्यू डोमेन है, तो उसको टाइम लगता है सर्च इंजन पे रैंक करने में। एंड वो सैंडबॉक्स टाइम जिसको हम बोल देते हैं, एंड इट टेक 4 to 5 months टू गूगल टू एक्चुअली ट्रस्ट योर डोमेन। तो एक तो एज फैक्टर हो जाता है। सेकंड इज बैकलिंक प्रोफाइल। अब बैकलिंक आजकल की डेट में विदाउट पैसे नहीं मिलती है, ठीक है। गेस्ट पोस्टिंग भी करने जाते तो वो भी आपको $10-20 मिनिमम चार्ज करने की कोशिश करता है, क्योंकि बैकलिंक इज अ कॉस्टलियर जॉब। अगर आप एक्सपायर्ड डोमेन उठाते हैं तो आपके लिए इजीली हो जाता है कि आपको बैकलिंक बिल्ड करने की जरूरत नहीं पड़ती। यू ओनली नीड टू फोकस ऑन कंटेंट। कंटेंट पे फोकस करने के बाद जो सर्च इंजन विजिबिलिटी है वो काफी बढ़ जाती है। और थर्ड रीजन है ट्रस्ट फैक्टर, ठीक है। ट्रस्ट, अगर डोमेन अच्छा है, एक्सपायर्ड है, तो आपका ट्रस्ट ऑलरेडी वहीं पे शुरू हो जाता है। आपको अथॉरिटी बिल्ड करने की जरूरत नहीं होती, तो इसलिए एक ट्रस्ट आपके लिए बना रहता है। और इसके काफी यूजेस है। फर्स्ट यूज है कि आप इसको अथॉरिटी साइट बना सकते हो, अपना कोई ब्रांड बना सकते हो आउट ऑफ एक्सपायर्ड डोमेन्स, ठीक है। सेकंड इज आप अपना एक पीबीएन बिजनेस खोल सकते हो। करंटली हमारा खुद का एक पीबीएन एम्पायर है जो हम सेल करते हैं ब्लैक हैट वर्ल्ड में। तो वहां पे थ्रेड हमने पोस्ट किया, वहां पे हम पीबीएन बिजनेस से ही $2,000 to $3,000 के आसपास हमारे पास आ जाता है। दैट्स द पावर ऑफ पीबीएन। बट इसके लिए टाइम, एफर्ट और मनी चाहिए। अगर आपको इस चीज पे ट्यूटोरियल चाहिए कैसे बनाते हैं तो जरूर रिक्वेस्ट करो इन द कमेंट बॉक्स। और तीसरी चीज होती है कि आप एक बिजनेस भी अपना बिल्ड कर सकते हैं। लाइक चीप में एक्सपायर्ड डोमेन्स लेके आप महंगा भी बेच सकते हैं। तो काफी प्लेटफॉर्म्स है, लाइक फाइवर है, आप अपनी खुद की वेबसाइट पे बेच सकते हैं। इवन ब्लैक हैट वर्ल्ड जैसे फॉरम पे भी बेच सकते हैं। ये तो रही बात इसकी यूजेस की, क्यों इंपॉर्टेंट है। और अब बात आती है कैसे फाइंड करें। देखो, एक्सपायर्ड डोमेन यूज करके ही हमने एक फाइंड किया था डोमेन जो कि मैगजीन थी इन 2012, और वो डोमेन को हम देने जा रहे हैं बिल्कुल फ्री आप में से एक सब्सक्राइबर को। आपको करना क्या है वो हम एक मेथड के बाद आपको बताएंगे, देखते रहिए इस वीडियो। और अब बारी आती है कैसे फाइंड करें। तो पहला मेथड में बिल्कुल फ्री है, वो है एक्सपायर्ड डोमेन। अगर आपको पता है इसके बारे में तो आप जाके अकाउंट क्रिएट कर लो एंड इट्स टोटली फ्री। अब कुछ पैरामीटर्स मैंने आपको बताए हैं। फर्स्ट इज एज, सेकंड इज हिस्ट्री, थर्ड इज बैकलिंक प्रोफाइल। ये 3 पैरामीटर्स में हम जाएंगे, देखेंगे कि ये 3 पैरामीटर पे हमारा जो एक्सपायर्ड डोमेन है कोई खरा उतरता है या नहीं उतरता। अब यहाँ पे आने के बाद ये आपको डैशबोर्ड मिल जाता है। अब हम सर्च करेंगे कुछ लोकल बिजनेस के लिए डोमेन। अब लोकल बिजनेस के लिए डोमेन यूज करने के लिए मैं पहले डालूंगा फर्नीचर। अब आपको रैंडम से आ जाएंगे, यहाँ पे क्या होगा, अवेलेबल स्टेटस भी आ जाएगा, कुछ GoDaddy के ऑप्शनल डोमेन जो यहाँ पर आएंगे। अब हमने फिल्टर यूज करना है, यहाँ पर शो फिल्टर, ठीक है। शो फिल्टर करने के बाद हमें शो ओनली अवेलेबल डोमेन सेलेक्ट करना है यहाँ पर। अब हम आ जाएंगे एडिशनल पे। अगर आप लोकल बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, लाइक फॉर एग्जांपल इंडियन स्पेसिफिक की आपकी ऑडियंस है, तो आप .in डोमेन ही लो, बिकॉज ये बहुत बड़ा रैंकिंग फैक्टर हो जाता है। क्योंकि आई डोंट नो, पीपल यूजुअली टेक .coms ओनली, बट आई सजेस्ट यू टू टेक .in। अगर .in डोमेन पे आप काम करोगे ना, सिर्फ आपकी इंडियन ऑडियंस ही बहुत बड़ी हो जाएगी, रीजनल ऑडियंस जिसको हम बोलते हैं। बट अगर आपको ब्रांडिंग करनी है, शिपिंग वगैरह करनी है, तो आप .com ले सकते हो। दैट्स द परफेक्ट वे, तब को .in लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पे फर्नीचर कर रहा हूँ, एक .com ले रहा हूँ फॉर द रेफरेंस पर्पसेस, ठीक है, और एक .in ले रहा हूँ। .in आपको मिल जाएगा कंट्री कोड TLDs के अंदर, टॉप लेवल डोमेन जिसको बोल देते हैं। अब .in सेलेक्ट कर लेते हैं, ये रहा। अब GTLDs भी है, वो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर, दैट्स डिपेंड ऑन योर प्रेफरेंसेस। अब मैं क्या करूंगा, अप्लाई फिल्टर कर दूंगा। अब यहाँ पे अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ अवेलेबल डोमेन्स आ जाएंगे यहाँ। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे बैकलिंक वाला ऑप्शन है ना, इसको ट्रिगर कर देना। इसको करने से क्या होगा, हमारे जो टेबल का सॉर्ट है ना वो हाईएस्ट से लोअर हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि फर्नीचर टू योर डोर .com पे हमारे पास 75,000 बैकलिंक्स है एज पर एक्सपायर्ड डोमेन्स। और ये कुछ हद तक सच भी होता है, कुछ हद तक सच नहीं होते हैं। तो लेट्स जस्ट सर्च फॉर द मैट्रिक्स। अब एक एक डोमेन को हम लेके चलेंगे। अब इसको कॉपी कर लेंगे। अब इसकी हमने क्या क्या जानना है, पहले वहां कर दी एज, हिस्ट्री और बैकलिंक प्रोफाइल। अब तीनों जानने के लिए सबसे पहले हम जाते हैं एज पे। अब एज जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वेब बैक मशीन एक टूल है जिसको आप यूज कर सकते हो। अब इसको मैं ओपन करता हूँ, ये वेब
Wayback Machine जो archive.org का एक टूल है, यहाँ पे हमें ना दो चीजें पता लग जाएंगी। फर्स्ट चीज पता लगेगी एक तो एज, कब से ये ओपन हुआ है, कब से ये वर्क कर रहा है, और सेकंड चीज हमें पता लग जाएगी इसकी हिस्ट्री। ठीक है, दोनों चीज एक ही चीज में पता लग जाएगी। अब हम देख रहे हैं कि इसकी हिस्ट्री 2003 से चलती आ रही है, तो समझ लो 11 साल से ये डोमेन का एज है। बट एक स्पेसिफिक नंबर आपको जानना है, वो उसके लिए भी आगे आगे देखते रहिए। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ना आपको ब्लू लाइट मिलेगी, कईयों में ग्रीन मिलेगी। अब वेबैक मशीन क्या करता है, ये ना कुछ कुछ पीरियड बाद इंटरनेट के सारे स्नैपशॉट्स ले लेता है, उसको यहाँ पे आके स्टोर कर देता है, ताकि आपको देखना हो कि पीछे क्या क्या इसने बिल्ड किया, वो सारा कुछ यहाँ पे आ जाता है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, देखता हूँ स्नैपशॉट में इसने क्या रिसेंटली किया था। ऐसे आप ब्राउज कर सकते हो इतने सारे ईयर्स में। ठीक है, देखते हैं कि अब 2003 लेटेस्ट जो था उसमें क्या किया इसने, वो रिलेटेड था या नहीं था। ओके, ये साइट ही बंद थी 2023 में। अब थोड़ा पीछे जाते हैं। ओके, ये भी बंद थी, तो काफी देर में बंद है, इसको हम थोड़ा और पीछे ले जाते हैं। ओके, सो सब कुछ यहाँ पे बंद ही आ रहा है अबाउट दिस कैप्चर। अब हम फिर से यहाँ पे आते हैं, अब थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं। 2006 में क्या था, तो 2006 में काफी स्नैपशॉट्स हमारे पास। लेट्स सी दिस अगस्त 1। ओके, तो इट्स अ फ्री शिपिंग थी, कोई फर्नीचर की दुकान थी, डिफरेंट टाइप ऑफ फर्नीचर थे यहाँ पर। तो दैट्स हाउ यू कैन एनालाइज योर एज ऑफ द डोमेन एंड हिस्ट्री। हिस्ट्री अच्छी खासी है, कोई भी स्पैमी चीज नहीं है। अब इसको हम करेंगे बैकलिंक के लिए। बैकलिंक के लिए आप अगर फ्री टूल लोगे तो कोई सब बेकार है, क्योंकि फ्री टूल में इतनी जो इन्फॉर्मेशन है या डाटाबेस है वो नहीं प्रोवाइड होता है। अगर हम बात करें थोड़े से पेड टूल की, और जो फ्रीली अवेलेबल है वो है उबरसजेस्ट, नील पटेल का है। यहाँ पे ना बैकलिंक ओवरव्यू में जाके ये डोमेन ऐसे पेस्ट करके जस्ट क्लिक ऑन द सर्च, तो सर्च में आ जाएगा ये। इसकी डोमेन अथॉरिटी 6 है, विच इज क्वाइट गुड फॉर अ डिलीटेड डोमेन, और 158 रेफरिंग डोमेन्स है एंड बैकलिंक्स इतने हैं। अब इसमें बैकलिंक्स में हमें क्या क्या देखना पड़ता है, इसको भी हम नैरो डाउन कर लेते हैं। बैकलिंक्स में देखना पड़ता है जो बैकलिंक आ रहा है, जो भी लिंक हमें दे रहा है, उसका स्पैम स्कोर क्या है। अब हर एक टूल के अपने अपने स्पैम स्कोर होता है। यहाँ पे स्पैम स्कोर सिर्फ 1%, दैट मींस इट्स अ गुड लिंक। और यहाँ पे एंकर टेक्स्ट है, एंकर टेक्स्ट हमें देखना होता है। ये दो चीजें, स्पैम स्कोर और एंकर टेक्स्ट। एंकर टेक्स्ट अच्छा खासा होना चाहिए, मतलब कि रिलेटेड टू योर वेबसाइट होना चाहिए। ये नहीं कि तुम्हारी फर्नीचर की वेबसाइट और तुम्हारा एंकर टेक्स्ट आ रहा है कोई सैलून का या फिर पैम चीजों का, जैसे सीबीटी हो गया, पोर्नोग्राफी हो गई, ये सारी चीजें, वो नहीं होना चाहिए। तो ऐसे हम देख रहे हैं कि इसकी जो एंकर टेक्स्ट है काफी सही है। स्मॉल शॉपिंग कार्ट हो गया, मैट्रेस सेल्स बैक फ्राइडे, और इनके स्पैम स्कोर भी काफी अच्छे है। तो दैट मींस इट्स अ गुड ऑप्शन फॉर योर बिजनेस। एंड डोमेन नेम भी काफी ब्रांडेबल है कि furniture2yourdoor.com, बट काफी बड़ा हो जाता है। इट्स डिपेंड ऑन योर प्रेफरेंसेस। हम तो सिर्फ इसको एज अ डोमेन पर्सपेक्टिव हम देख रहे हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं। एक तो हो गया ये तरीका, एक है सेमरश। सेमरश में तो सब कुछ हमारी लाइफ इजी हो जाती है। इजी कैसे हो जाती है कि अगर मैं इसके डोमेन ओवरव्यू टूल में जाए, यहाँ पर के टूल में जाके अपना डोमेन पेस्ट करें और सर्च करें, यहाँ पे क्या हो जाता है, हमें ना इसकी हिस्ट्री पता लग जाती है एज अ एसईओ पर्सपेक्टिव। एसईओ पर्सपेक्टिव से क्या मतलब है, हमें पता लग जाता है कि इसका कोई ऑर्गेनिक ट्रैफिक था पिछले 10 सालों में या 12 सालों में। एज यू कैन सी ऑर्गेनिक ट्रैफिक यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, और ये एक्यूरेट भी नहीं होता है। एक्यूरेट का क्या मतलब है, सारा डाटा भी नहीं इनके पास, बट यू विल सी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे रैंकिंग्स आई है, लाइक 1-2 कीवर्ड्स यहाँ पे आए हैं। दैट मीन्स इट हैज अ गुड एज एज वेल एज हिस्ट्री फैक्टर। तो हम इसको पास कर सकते हैं कि हाँ, गूगल ने कहीं ना कहीं इसको एक्नॉलेज किया था। ठीक है, अब इसका जो हमने इसका वेबैक मशीन में देखा था वो आ रहा था 2003 में। ठीक है, 2006-3 में ये इस वेबसाइट आ रही थी, बट इसके पास डाटा सिर्फ 2012 तक है। तो ऑब्वियसली इट्स अंडरस्टैंडेबल कि इसके पास डाटा उतना नहीं है, तो हम इसको थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं और हिस्ट्री फैक्टर्स के मामले में हम वेबैक मशीन को कंसीडर कर लेते हैं। अब नेक्स्ट चीज आती है बैकलिंक्स। अब बैकलिंक्स में जाते हैं, यहाँ पर आपको सारा मिल जाता है बैकलिंक्स के बारे में। अब यहाँ पे आपको मिल जाता है कितने अथॉरिटी स्कोर्स का, कितना सोर्स यूआरएल है, एंड एंकर टेक्स्ट। एज यू कैन सी एंकर टेक्स्ट आप सब अच्छे हैं इसके। कंपनी वेबसाइट आ रहा है। अब yellowpages.com से भी इनका लिंक है, तो विच इज क्वाइट गुड। ठीक है, superpages.com है, एक लिंक डायरेक्टरीज होती है लोकल एसईओ के लिए, ये काफी अच्छी चीज है। एंड इफ यू वांट दैट काइंड यू कैन गो फॉर इट, इट्स अ ग्रीन सिग्नल फ्रॉम माय साइड। सो ऐसे आप इजीली ढूंढ सकते हैं एक्सपायर्ड डोमेन्स। यही क्राइटेरिया होता है एक्सपायर्ड डोमेन्स का। आप अपने कुछ भी कीवर्ड्स यहाँ पे डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिल्ली फर्नीचर यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, अब बैकलिंक सबसे ज्यादा इसके और delhiFurniture.com, अब ये भी कहीं ना कहीं सही है। या फिर ये आता है दिल्ली फर्नीचर रेंटल, ये काफी डोमेन आपको ब्रांडेबल मिल जाएंगे, कीवर्ड रिच मिल जाएंगे, ये भी आप ले सकते हो। अगर मैं इसको सर्च करूँ, ऑब्वियसली 13 तो बैकलिंक है, उसमें इतने नहीं होंगे, इंडिया स्पेसिफिक डोमेन है, इतने नहीं होंगे। या एक और है delhiFurnitures.in जो कि काफी अच्छा है। या सो रेफरिंग डोमेन्स है 158, क्वाइट गुड। एंड ओके, सो इट हैज classifieds.webindia.123, ये काफी अच्छा अथॉरिटेटिव डोमेन है। वेब इंडिया 123 यू कैन सी है। ओके, एक तरह से न्यूज का जो बैकलिंक आपको मिल रहा है फ्री में फॉर दिस delhiFurniture.com, यू कैन गो अहेड एंड बाय इट इफ यू वांट। सो ये थी कुछ टेक्निक्स जो आपको मैंने बताई है, कैसे आप उसकी एक अथॉरिटी चेक कर सकते हो, कैसे आप उसकी हिस्ट्री चेक कर सकते हो। बट देयर इज समथिंग लैकिंग इन दिस कि हम इतने सारे टूल को अलग अलग से करें। ऐसा कुछ टूल है जो एक ही बार में सब कुछ बता दे, वो भी है। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एक्वायर्ड डोमेन हमने इसी मेथड से किया था, तो वो था beautyindia.in। ऐसे तो हम बहुत ज्यादा करते हैं,
ये जो डोमेन है वो मैं इंडियन स्पेसिफिक ऑडियंस को देना चाहता हूँ, ताकि वो टेक केयर करें, इस पे कुछ बिल्ड करें, एंड यू कैन इजीली रैंक हायर, और आप इजीली पैसा कमा सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग से यूजिंग दिस पर्टिकुलर डोमेन। ट्रस्ट मी, यू कैन बिल्ड अ गुड बिजनेस आउट ऑफ दिस डोमेन। अब वो डोमेन का नाम क्या है? वो डोमेन का नाम है beautyindia.in। लेट मी टेल यू द पावर ऑफ दिस डोमेन। ओके, डोमेन ओवरव्यू में जाता हूँ इसके beautyindia.in पे। एज यू कैन सी देयर इज अ ग्राफ 76 यहाँ पे 2016 में कहा जा रहा है, और उससे पहले इतने सारे कीवर्ड्स थे। अब 2012 में ही ये बंद हो गई थी मैगजीन, तो वहां पे इतना सर्च ट्रैफिक इसका आ रहा था। नॉट इवन दैट, किसी ने वो एक्सपायर डोमेन लिया और 2016 में बिल्ड किया, तब भी उसने एक अच्छे खासे ट्रैफिक आना शुरू हो गया था, फिर कुछ नहीं बिल्ड किया है। अब मैं इसकी पावर बताता हूँ, इसकी बैकलिंक की पावर। अगर हम बैकलिंक्स में जाए ना, तो ये है लिस्ट ऑफ बैकलिंक्स। अब इसमें आपको पता होगा wikihow.com है ना, wikihow.com का जो अथॉरिटी स्कोर है 57, विच इज हायर एज पर दी सेमरश। वहां से एक लिंक अवेलेबल है इसमें, जो कि ये कुछ ब्यूटी के रिलेटेड में बताया गया है, एंड इसके नीचे देखोगे, ये देखो रेफरेंसेस में इसका लिंक दिया होगा। सो इट्स अ वेरी अथॉरिटेटिव डोमेन। अब इसको आप इजीली एक पेज क्रिएट कर सकते हो, ताकि ये आपका वैलिड रैंक रहे और आपकी जो मार्केटिंग है वैसी चालू हो जाए। एक wikihow.com रशियन वर्जन में भी है, वेब स्टार्स डोमेन का भी इसका पास लिंक है, 50webs.com का भी है, folkd.com का भी है, जो काफी हाई अथॉरिटी वेबसाइट है। लेंसकार्ट से भी इसका मिला हुआ है। तो आपको मैं ये डोमेन देने वाला हूँ बिल्कुल फ्री। अब तो आपको कैसे बताइए, ये एक मैगजीन थी। अगर मैं इसकी वे बैक मशीन में जाऊं, तो ये था 2011-12 में। सो एक मैगजीन थी ये ब्यूटी इंडिया नाम की, ठीक है। एज यू कैन सी हर्बल स्क्रब सोप भी बेचते थे, तो एक अथॉरिटेटिव था। अब ये देखो, एनिवर्सरी एंड मॉनसून एडिशन मैगजीन है, जिसमें दीपिका पादुकोण ने भी फीचर किया था, एंड इट सेज द सब्सक्राइब नाउ। सो ये 2012 की मैगजीन थी, वो खत्म हो गई। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यू कैन क्लेम देयर फेसबुक इफ यू ओन दिस वेबसाइट। एक वेबसाइट बनाओ इस पे ब्यूटी इंडिया, एक आप एंटिटी क्रिएट कर लो, लाइक जीएसटी रजिस्टर कर लो, और आप ये इतना बड़ा पेज भी एक्वायर कर सकते हैं ब्यूटी इंडिया का। सो दिस इज द ब्यूटी इंडिया पेज, और यहाँ पे आपको मिल जाते हैं 5 लाख फॉलोअर्स फॉर फ्री। अगर आप एक जीएसटी क्रिएट कर देते हैं, आप इसके ऊपर एक एंटिटी बना देते हैं इस डोमेन पे और पेटेंट करा देते हैं, तो आपको ये फेसबुक में इतना बड़ा ऑडियंस आपको मिल जाता है फ्री में। सो दिस इज द पावर ऑफ। ये मैं आपको कैसे फ्री दूंगा? आपको कुछ नहीं करना है, लाइक करना है इस वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को, कमेंट करो, कुछ भी करो, क्रिएटिव कमेंट करो, और वन ऑफ द कमेंट्स में जो आए होंगे उसके हम रैंडमली प्रोफाइल में जाएंगे, अबाउट में जाएंगे, वहां पे आपकी ईमेल होनी चाहिए, हम कॉन्टैक्ट करेंगे उस बंदे को और उस बंदे को ये दे देंगे बिल्कुल फ्री। और यही नहीं, इन द नेक्स्ट वीडियो मैं इसी डोमेन के बारे में बताऊंगा कि उस टाइम पे जितने भी पेजेस थे उसको आप रिक्रिएट कर सकते हो, ताकि आपकी जो अथॉरिटी है वो मेंटेन रहे। ये आने वाला है अगले ही हफ्ते या महीने में ट्यूटोरियल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लो। सो दिस इज द पावर ऑफ एक्सपायर्ड डोमेन्स। और अब बात आती है कि चलो ठीक है, हमने इतने डिफरेंट टूल्स के लिए, क्या एक ऐसा टूल है जहाँ पे हमें सब कुछ सेम चीज ये मिल जाए? सो यस, उस टूल का नाम है स्पैमज़िला। सो स्पैमज़िला हमारा फेवरेट टूल है, जो हम यूज करते रहते हैं ऑन रेगुलर बेसिस। हमारा जो आउटरीच मैनेजर है वो यूज करता है टू फाइंड एक्सपायर्ड डोमेन्स इजिली। सो स्पैमज़िला एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड टूल है, जहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ क्लीन डोमेन्स मिलते हैं। देखो, आपको कुछ रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, देयर ओन मॉडल इज वेरी रिफाइंड। आपको वो बता देता है कौन सा क्लीन है कौन सा नहीं है, यूजिंग डिफरेंट मैट्रिसेस जो हमने अभी कवर किए। कैसे? आपको करना है, फ्री अकाउंट क्रिएट कर लो, आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा इंटरफेस फॉर फ्री, क्योंकि वो कुछ ही डोमेन है वो आपको फ्री में बता देता है। सो ये है फ्री में डोमेन जो आपको मिलेंगे, एंड यहाँ पे आपको सारे मैट्रिक्स मिल जाते हैं। सोर्स जो एक्सपायर हो चुके हैं वो ऐसा आइकन आता है, जो नेम चिप पे अवेलेबल हो वैसा आएगा, वो ऑप्शंस वाले, यू गूगल के काफी ऑप्शंस वाले यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, काफी अच्छे डोमेन्स अवेलेबल होते हैं, और कई आपको डिलीट मिल जाएंगे ऐसे वाले, ठीक है, जो कि इजिली अवेलेबल आप बाय कर सकते हैं एट द कॉस्ट ऑफ दैट TLD डोमेन प्राइस। सो अब यहाँ पे आपको सारे मैट्रिसेस मिल जाते हैं, ट्रस्ट फ्लो, साइटेशन फ्लो, मैजेस्टिक बैकलिंक्स, मॉस DAPA, एज, स्पैम स्कोर, सब मिल जाता है। अब यहाँ पे आपको कंसीडर क्या करना है, समझो कि ये जो डोमेन आपको पसंद आ गया, ठीक है, एंड यू हैव टू सी ओनली दिस पर्टिकुलर थिंग विच इज स्पैम स्कोर। अगर इसको आप ओपन करते हैं ना, ये क्या करता है, जितना लोअर नंबर होगा उतने बेटर डोमेन होगा आपके लिए। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल क्लीन डोमेन होगा, उसकी क्लीन हिस्ट्री होगी, उसका क्लीन एज होगा, उसकी क्लीन लैंग्वेजेस होंगी, सब कुछ। अब जो हमने बात की थी क्या क्या आपको देखना चाहिए, वो आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब ये क्लीन का क्या मतलब है? क्लीन का मतलब है कि कोई भी ऐसी स्पैमी चीज नहीं मिली है, ना बैकलिंक्स में, ना इसके एज में, ना इसकी हिस्ट्री में। अब आपको वे बैक मशीन जो हमने अलग अलग टूल यहाँ पे एक्सप्लोर किए थे, यहीं पे आपको मिल जाता है। इवन कि आप जितने भी पुरानी वेबसाइट उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं यूजिंग दिस सेंड टू वे बैक डाउनलोडर। अगर मैं इसको सेंड टू वे बैक डाउनलोडर करूँ ना, तो ये जो टूल्स में जाके वे बैक एक्सपोर्ट है ना, यहाँ पे वो डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा।
मिलेगा एंड वी विल बी एबल टू डाउनलोड दैट वेबसाइट, जितने भी पेजेस थे उसके, ताकि हम इजीली उस पे न्यू वेबसाइट बिल्ड कर सके। इजंट इट अमेजिंग? और इसके बाद आता है बैकलिंक्स। अब बैकलिंक्स इसमें काफी ज्यादा है। आई थिंक इट्स रिलेटेड टू द फ्लावर्स हॉलिडे अकोमोडेशंस। ओके, ये होटल है एक, ठीक है, यहाँ पे द फर्न्स का होटल है, तो यहाँ पे काफी अच्छे अच्छे DER वाले आपके पास डोमेन अवेलेबल है। tourism.net.nz, ये सारी चीजें आपको अवेलेबल है। ये थोड़ा न्यूजीलैंड स्पेसिफिक डोमेन बन गया है क्योंकि .co.nz है, ठीक है। अगर आप न्यूजीलैंड में रहते हैं, कोई होटल खोलने की सोच रहे हैं, तो गो फॉर इट, इससे बेटर आपको नहीं मिलने वाला है। अब एंकर्स में आ जाते हैं। एंकर्स में आपको मिल जाता है कि जो बैकलिंक की जो एंकर्स है वो क्लीन है। यस, वो भी क्लीन है, तो आपको दिख रहा होगा द फर्न्स, द ऑकलैंड वेकेशन हनीमून रूम, ठीक है। अब टाइटल्स आ जाते हैं कि क्या क्या टाइटल्स जो थे वेबसाइट पे वो यहाँ पे लिस्ट कर दिए। रीडायरेक्ट, अब वर्ड काउंट आ जाता है, एवरेज वर्ड काउंट ऑन द पेज। मैजेस्टिक एक SEO सॉफ्टवेयर है जिसके मैट्रिक्स आपको पता लग जाते हैं। ड्रॉप्स, सो ड्रॉप्स पता लग जाता है कि हिस्ट्री कब कब ये ड्रॉप हुआ है, तो आई डोंट थिंक कि ज्यादा ड्रॉप हुआ है, बट इसकी डोमेन की एज देख लो कितनी है, 16 ईयर्स ऑफ डोमेन एज। तो आपको इससे बेटर होटल रिलेटेड डोमेन नहीं मिलेगा। और इंडेक्स भी आ जाता है यहाँ पे, अगर कोई URL अभी भी इंडेक्स है तो वो आ जाता है। रैंकिंग कीवर्ड्स आपको पता लग जाता है अगर कोई रैंकिंग कीवर्ड चल रहे हैं तो। एंड लैंग्वेज हिस्ट्री सारी इंग्लिश है, ये भी बहुत मैटर करती है। फॉर एग्जाम्पल, आप इंडियन स्पेसिफिक डोमेन देख रहे हो, फिर इंग्लिश में कुछ क्रिएट कर रहे हो, तो आपको वो इंडियन स्पेसिफिक का इंग्लिश वर्जन ही चाहिए होता है, क्योंकि अगर वो जो हिंदी में लिखा हुआ बट आपने तो इंग्लिश में लिखना है, तो वहां पे मिसमैच काफी हो जाती है एंड इट अफेक्ट्स योर रैंकिंग फॉर अ बिट। आपको काफी कुछ क्लीन अप करना पड़ता है जो कि पहले URL थे, तो उसके बारे में अगर आपको नॉलेज चाहिए उसके लिए वीडियो बना दूंगा, वो आप पूछ सकते हैं इन द कमेंट बॉक्स। सो ये तरीके हैं, ठीक है। अब बारी आती है सर्च की। देखो, सर्च ऑप्शन हो गया और स्पैम चेकिंग ऑप्शन हो गया, ये सारी चीजें होंगी, ये आपको यहाँ पर मिलेंगी सिर्फ और सिर्फ पेड अकाउंट में, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखो प्रोटीन रिलेटेड कोई डोमेन सर्च कर रहा हूँ, तो देखते हैं कि कौन सा अवेलेबल है जिसके ऊपर मैं एक एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट क्रिएट कर सकता हूँ। एंड मुझे ज्यादातर ये देखना होता है कि इसका जो स्पैम स्कोर है ठीक भी है या नहीं है, तो ये लोअर टू हायर ही दिखा रहा है, नीचे हायर होता जा रहा है। अब है optimusprotein.co.uk, तो ऑप्टिमस प्रोटीन ये भी एक अच्छा डोमेन बन सकता है एज एफिलिएट .co.uk। सो आप एक यूके की ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं इजीली। यूके पे जाके अपनी वेबसाइट बनाओ यूके सर्वर पे एंड स्टार्ट एडिंग एफिलिएट प्रोटीन एंड यू विल बी एबल टू क्रैक दिस। सो अब ये आ गया, ये वेबसाइट पहले SSE क्रिएट की गई थी, ठीक है। आप इसको एक्सपोर्ट में डाल सकते हैं एंड इट विल स्टार्ट डाउनलोडिंग ऑल दोस URLs। अब इसमें बैकलिंक्स में आता है, बैकलिंक्स में नहीं है, बट हम बैकलिंक्स इसको एनालाइज कर सकते हैं इन आवर फेवरेट सेमरश। तो सेमरश में आ रहे हैं, देखते हैं इसमें। ओके, 558 बैकलिंक्स, तो सारे जो बैकलिंक्स हैं aven.com, स्टैक एक्सचेंज से इसका बैकलिंक आया हुआ है। नो फॉलो है बट इट्स लाइक ओके, लिंक रिमूव हो चुके हैं काफी। हम अब क्या करेंगे, एक्टिव पे क्लिक करेंगे, जो एक्टिव लिंक्स है उसी को हम इसको सॉर्ट कर लेते हैं। अब एक्टिव लिंक्स के आने के बाद ओके, सो मैजेंटो, स्टैक एक्सचेंज, aven.com, जिसका अथॉरिटी स्कोर काफी हाई है, दैट्स ग्रेट। अब मैं इसके डोमेन ओवरव्यू में जाता हूँ, देखते हैं इसकी हिस्ट्री अच्छी भी थी या नहीं थी। सो यस, ओके, 500-600 इसका ऑर्गेनिक ट्रैफिक था। अगर यहाँ पे 500-600 आपको बता रहा था, इसका मतलब इससे कहीं ज्यादा था, क्योंकि ये सारा जो ट्रैफिक यहाँ पे मैट्रिक्स दिखाते हैं ना, वो बिल्कुल एक तरह का अप्रोक्सीमेट होता है, मतलब कि पूरा एग्जैक्ट नहीं होता है, इससे काफी ज्यादा ही होता है। तो आई थिंक दिस इज द परफेक्ट डोमेन फॉर यू इफ यू वांट टू बाय। बट इसको बाय करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इस पे क्लिक करो और वन ऑफ द डोमेन रजिस्टर सेलेक्ट करो एंड दिस विल बी योर्स। अगर हम इसमें प्रोटीन की बात करें, सर्च करते हैं एकदम, एक सीड कीवर्ड देते हैं, प्रोटीन कीवर्ड ओवरव्यू में आ गया। अब इसको ना हम सिलेक्ट करते हैं यूनाइटेड किंगडम, क्योंकि .co.uk है एंड यूनाइटेड किंगडम में 40 कीवर्ड डिफिकल्टी भी काफी ज्यादा है। बट इसको हम अगर सारे कीवर्ड्स देखें सिर्फ यूके में प्रोटीन के रिलेटेड, दिस इज ह्यूज, 9 मिलियन वॉल्यूम इज ह्यूज। और हम इसको KD रेशियो कर लेते हैं, कीवर्ड्स भी काफी ज्यादा, आप इजीली इसको क्रिएट कर सकते हैं। देखो, अल्फा सुपर 4 प्रोटीन एंड दिस इज द वॉल्यूम ओनली, एंड यहाँ पर कीवर्ड्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। आप इजीली क्रिएट, अगर हम क्वेश्चंस में जाएं, देखते हैं क्वेश्चन रिलेटेड जो कीवर्ड्स है उसकी कीवर्ड डिफिकल्टी मिनिमम कितनी है, वो भी 9, 11, 12, आप इजीली रैंक कर सकते हो। विल पाउडर्स प्रोटीन, ओके, ये क्या, हाउ मच प्रोटीन इन 5 चिकन सेलेक्ट, आप इजीली इस पे कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं एंड यू विल बी एबल टू गेट कमीशन फ्रॉम एफिलिएट मार्केटिंग। जाओ यही डोमेन लाके ले लो, आपके लिए मैंने फ्री में काम कर दिया। अब स्पैम लगा यहाँ पे खत्म नहीं होता है, अब इसको हमने देखना है कि इसका स्पैमी लिंक्स है या नहीं लिंक्स है। तो हमने क्या करना है, टूल्स में जाके स्पैम चेकर पे जाएंगे, स्पैम चेकर में जाके यहाँ पे प्लस पे जाओ और सारे डोमेन यहाँ पे एंटर कर दो, या फिर आप अपलोड कर दो एक फाइल, और जो इस पेज में है हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, ठीक है। सारे पेस्ट हो गए, अब हम सबमिट कर देते हैं।
अब सबमिट करके ये सारे सिलेक्शन स्टार्ट करनी शुरू कर देगा। आपको यहाँ पे मिल जाएगा कौन से डोमेन स्पैमी है कौन से नहीं, तो आपको एक एक डोमेन पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, आपको इजिली यहाँ पे पता लग जाएगा। सो दैट्स द पावर ऑफ स्पैमज़िला। एंड नॉट ओनली दिस, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है वे बैक एक्सपोर्ट का। अब वे बैक एक्सपोर्ट में क्या होता है, जैसे मैंने beautyindia.in है ना, इसके जितनी भी पुरानी फाइल्स होंगी ना वो सारी आपको डाउनलोड करके दे देगा। सो दिस इज ऑल्सो द एड ऑन टूल अवेलेबल फॉर यू। अब हु इज चेकिंग कर सकते हैं, इंडेक्स चेकर कर सकते हैं, डुप्लीकेट चेकर कर सकते हैं, सब चेकर कर सकते हैं, ये सारे टूल्स आपको इजीली अवेलेबल है। तो ये है स्पैमज़िला जिसकी मदद से आप कर सकते हैं। एंड दीज आर द टू मेथड जो कि काफी रिलेवेंट है, और बाकी भी है जो एक डेस्कटॉप ऐप से आप कर सकते हैं, उसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा क्योंकि मैं आपके लिए एक सर्च कर रहा हूँ, एक एक्सपायर्ड डोमेन विच इज लिंक्ड फ्रॉम द न्यूज वेबसाइट। सो कुछ अगर वो एक्सपायर्ड डोमेन आएंगे तो मैं आपके साथ वो लिस्ट शेयर करूंगा। अब नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है कुछ वेबसाइट्स जो आपको इजीली एक्सपायर्ड डोमेन उठा के दे देंगे। देखो अब ये था कुछ फ्री में लेने का, कुछ पैसे लेने का। अगर आपके पास कुछ और पैसे हैं जिसमें आप ऑक्शंस वगैरह कर सकते हो तो वो है GoDaddy। GoDaddy यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब मैं इसमें कुछ टेक के रिलेटेड सर्च करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्शंस है, GoDaddy ऑक्शंस में जाओ। अब GoDaddy ही क्यों, क्योंकि GoDaddy स्टैटिस्टिकली 25% ऑफ डोमेन होल्ड करता है वर्ल्ड के, 25%, जो कि काफी बड़ी अमाउंट है। तो आपको यहाँ पे सारे डोमेन्स इजीली मिल जाएंगे जो कि एक्सपायर्ड है। अब मैं टेक पे कर रहा हूँ, यहाँ पे ना एडवांस ऑप्शन है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है टाइप का करना है आपको क्लोज आउट। अब ये क्लोज आउट डोमेन क्या होता है, बाय नाउ। आपको कोई ऑप्शन नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ बाय नाउ। जो क्लोज आउट जो बिल्कुल डिलीट हो चुके हैं वो थोक के भाव में मिल रहे होंगे, आप उसको उठा सकते हैं इजीली, एंड दे आर ऑल्सो वेरी गुड डोमेन। अब इसको करते हैं अप्लाई फिल्टर। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ना ट्रैफिक ऊपर नीचे करना है ताकि आपकी ये चीज आ जाए। अब काफी बढ़िया यहाँ पे डोमेन आ रहा है, टेक टू एडू हो गया, $5, $30, $50 में आपको इजीली मिल जाता है। सो ये मैंने ट्रैफिक क्यों बोला, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये ट्रैफिक दे रहा है। एंड यू कैन ऑल्सो सी द एस्टिमेटेड वैल्यू। यहाँ पे एक और चीज है, यहाँ पे बैकलिंक्स भी है ऊपर नीचे। एंड मोर इज नेमजेट एक ऐसी चीज है जो ज्यादा प्रीमियम डोमेन्स होते हैं ना वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। वो सेम ही तरीका आप जाके सर्च कर सकते हैं। बट एक वेबसाइट की मैं बताने वाला हूँ, अगर आपके पास पैसे हैं, लाइक यू रियली वांट टू इन्वेस्ट इन योर ब्रांडिंग, और आपको $1,000-2,000 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके पास लाखों रुपए हैं, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो एक वेबसाइट है जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ जो कि काफी बढ़िया डोमेन इन बजट में मिल जाते हैं। उसका नाम है ओडिस ग्लोबल। मैं लिंक डालूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके आप देख लेना। अब इसमें मैं लॉग इन करता हूँ, ठीक है। इसकी मैं पावर बताता हूँ आपको। यहाँ पे आप जब लॉगिन करोगे ना आपको डिफरेंट डोमेन्स मिल जाएंगे और काफी इजीली आपको मिल जाते हैं। लाइक peopleforpeers.com, लाख के आसपास इसका प्राइस है, ठीक है। अगर इसमें मैं ओपन करता हूँ और इसको मैं कॉपी करता हूँ और सर्च करता हूँ पीपल फॉर पियर्स, अब ये कहाँ से इसको बैकलिंक्स मिले हुए हैं। इसको nationalreview.com, factcheck.org, रियल क्लियर पॉलिटिक्स, एंड यही नहीं NY टाइम्स से इसको मिला हुआ है। एंड ये बहुत ही सस्ता मिल रहा है गाइस। अगर आप फ्लिपा पे जाओ ना, फ्लिपा में ऐसे डोमेन्स काफी महंगे मिलते हैं। अब इसके अब देखो रेफरिंग डोमेन्स 169, और विकिपीडिया से भी इसका लिंक है। NY टाइम्स जो इसके बारे में मैंने बात की थी, आर्काइव NY टाइम्स से भी इसको लिंक मिला हुआ है। दैट्स रियली ह्यूज। fandom.com से भी मिला हुआ है। एंड इसका अगर हम ओवरव्यू देखें तो देखो इवन की 2018 में इसका अच्छा खासा ट्रैफिक था। एंड यू कैन सी द ग्राफ्स ऑफ दिस। अगर आप ये बाय कर लो, कुछ भी नहीं है भाई, क्योंकि $1,600 इज नथिंग फॉर लीगल टाइप डोमेन। अगर आप इसको बाय कर लेते हो ना, तो डोमेन के लिखने के बाद इसका जो CPM है ना इतना हाई हो लीगल वेबसाइट्स का। गूगल के जो एडसेंस है ना इसको $10 से $20 पर क्लिक देते हैं। सो दैट्स द पावर ऑफ दिस। एंड आप तो ये 1600 कभी भी लगा लो, अगर आप अच्छे SEO स्ट्रेटेजीज हो तो आप इजीली इसको क्रिएट कर सकते हो। और ये ट्रेडमार्क फ्री भी है, सर्च इंजन इंडेक्स डोमेन है। सो ये थी बातें, ये थी कुछ ट्रिक्स, ये थी कुछ वेबसाइट्स जो आपको मैंने बता दी। अगर आपको अच्छी लगी हो ये ट्रिक, अच्छी लगी हो वीडियो, जरूर सब्सक्राइब टू दिस चैनल। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्टिल देन बाय बाय।